दो सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहाँ से ही हो जाएगा। अमित भाई, आपने 2019 में कहा था अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। देश में रायबरेली लोकसभा सीट को देश की नंबर 1 हॉट सीट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना सस्पेंस कहीं नहीं जितना रायबरेली की इस सीट पर है। इससे पहले रायबरेली में इतना सस्पेंस साल 1980 में था, जब 77 की हार के बाद इंदिरा गांधी ने दोबारा यहां से चुनाव लड़ा था और ठीक 44 साल के बाद उसी विरासत को बचाने के लिए राहुल गांधी खुद रायबरेली के मैदान में हैं। रायबरेली में किसकी पॉलिटिकल प्रॉफिट होगा, ये तो अब आने वाले नतीजे ही बताएंगे। क्या राहुल गांधी इस विरासत को बचा पाएंगे या बीजेपी इस सीट को छीन ले जाएगी? इसके लिए आपको और हमें 4 जून तक रुकना होगा। लेकिन फिलहाल देखिए तो इस चुनावी सीट पर लगातार चुनावी रैलियां और बड़े बड़े नेताओं के दौरे, और हर पार्टी यहां से चुनावी दौड़ में है। और यहां पर चुनावी दौड़ होने से रायबरेली का सियासी पारा अपने चरम पर है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से सस्पेंस का पर्दा उठा दिया। जहां रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं अमेठी से किशोरी लाल शर्मा पार्टी के उम्मीदवार है। दिलचस्प बात यह है कि 3 मई को जब नामांकन की आखिरी तारीख थी तो उस वक्त अंतिम पालों में कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। अमेठी की तरह रायबरेली भी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2 मई को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रायबरेली के लिए प्रत्याशी का ऐलान भी कर दिया गया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश प्रताप को टिकट दिया है। अब ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस पर पड़ेगा भारी, लेकिन आंकड़े कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस दिनेश प्रताप को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है वह साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री और बीजेपी नेता 2019 में उनका मुकाबला रायबरेली में सोनिया गांधी के साथ था। दिनेश प्रताप को उस वक्त चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, तो वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में रायबरेली में दूसरे नंबर पर आए थे। साल 2022 में दिनेश प्रताप बीजेपी के टिकट पर रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतकर तीसरी बार एमएलसी बने थे। बीजेपी की ओर से रायबरेली में उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दिनेश प्रताप ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि रायबरेली से नकली गांधी परिवार की विदाई तय है। यह तय है कि बीजेपी का कमल खिलेगा और कांग्रेस हारेगी। दिनेश प्रताप ने इस बार जीत के लिए इस तरह आश्वस्त हैं कि इस बात का अंदाज़ा तो उन बातों से लगाया जाता है कि किस तरह से उनके बयानबाजी पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मैंने 4 बार सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, इसलिए प्रियंका और राहुल गांधी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी गांधी रायबरेली आएंगे वे हारेंगे। रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साल 2004 में रायबरेली से चुनाव लड़ा था। वहीं राहुल गांधी के लिए ये पहला मौका होगा जब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। साल 1952 में पहली बार रायबरेली लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस अभी तक यहां से सबसे सफल पार्टी रही है। लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 17 बार जीत हासिल हुई है तो वहीं उनका विनिंग परसेंटेज 85% रहा है। तो वहीं बीजेपी सिर्फ 2 बार यहां से जीत दर्ज कर पाई है। बीजेपी की जीत प्रतिशत का सिर्फ 10% है। सन 1957 में यहाँ से फिरोज गांधी को 16 लाख वोटों से जीत मिली थी। 1977 में जो चुनाव हुए थे तो उसके नतीजे में इमरजेंसी का असर भी आया था। वोटरों ने जनता पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को यहाँ से विजय करवाया। हालांकि
1980 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अरुण नेहरू की जीत के साथ फिर से पार्टी ने यहां पर अपनी जीत दर्ज की थी। 1996 और 1998 के चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार अशोक सिंह को जीत मिली थी, लेकिन 1999 के चुनाव के बाद ये सीट फिर से कांग्रेस के पास आ गई। आंकड़े तो यहाँ ये कहते हैं कि शायद राहुल गांधी इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के लिए बने मजबूत जन आधार का फायदा मिल जाएगा, लेकिन दिनेश प्रताप यहाँ से सेकंड नंबर पर रह सकते हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव की इस सीट पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अब ये तो आने वाले नतीजे ही बताएंगे कि क्या राहुल गांधी अपनी विरासत में मिली इस सीट को बचा पाएंगे या नहीं, या फिर दिनेश प्रताप रायबरेली की सीट पर अपना प्रताप दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।